नाज़रीन सामीन, चढ़ता हुआ सूरज खुद को कह दिया रजब भट्ट ने। रजब भट्ट ने कहा, मेरी कामयाबी पे, मेरी शादी पे जितना भी मैंने रुपया पैसा फेंका था, पूरी दुनिया के एक दफ़ा कलेजे उबल के बाहर आ गए, आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने शादी वैसे की है, पाकिस्तान में आज तक ऐसी शादी नहीं हुई थी। और जलने वाले का मुंह काला। रजब भट्ट ने तो एक दफ़ा फिर फिरौन और तकब्बुर भरे जुमले आके बोलने शुरू कर दिए। रजब भट्ट ने कहा, मैं चढ़ता सूरज हूँ, लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं। जब सूरज चढ़ता है तो सारी दुनिया को अच्छा लगता है, जब एक से दम ठीक अपनी कामयाब और सर के ऊपर आके चमकता है तो वही सूरज सबको चमकता है, सबकी आंखों में चुभता है और लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं, क्योंकि मैं चढ़ता हुआ सूरज हूँ। अब आप लोग ईमानदारी के साथ बताएं, इस जुमले के अंदर कि मैं चढ़ता हुआ सूरज हूँ, मैं चढ़ता हुआ सूरज हूँ, लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं, ये जुमला तकब्बुर वाला नहीं तो और क्या है। ये मैं चढ़ता हुआ सूरज हूँ, ये यजीद, ये कारून, ये नमरूद, ये शिदाद, ये कारून, ये सारे तो तकब्बुर भरे जुमले कि मैं चढ़ता सूरज हूँ, दुनिया मेरे कदमों में है। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह के जुमले कहना ये रजब भट्ट ने शुरू कर दी। वो पहले से नाज़रीन सामीन, मैं ना कहा करती थी कि रजब भट्ट के मैंने 2-3 व्लॉग देखे, फिर इस बंदे की नेचर को समझ चुकी थी कि ये बंदा, इसको ये निडर भी है, ये बेबाक भी है, वाकई ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ, इंसान अगर बंदा कहे मैं 5 ते 12 नूं मनन वाला, तो फिर उसके बंदे के अंदर अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, आजिज़ होना चाहिए। वो बंदा प्यार से, मिठास से उसकी ज़ुबान, और जिस बंदे को अल्लाह कामयाबी दे दे, इतनी दौलत और शोहरत दे दे, मैं कहती हूँ उस बंदे को तो और मीठा और झुकना और आजिज़ हो जाना चाहिए था कि मैं इस काबिल नहीं, लेकिन मेरा रब मुझे इतना नवाजे जा रहा है, इतना नवाजे जा रहा है। लेकिन नहीं, अफसोस के रजब भट्ट को ये मिसाल क्यों नहीं पता चलती। फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। वो फलदार दरख्त, उसके पास छाँव भी है, खूबसूरती भी है, फल भी हैं, उसके साए तले दुनिया आके बैठती भी है। यही हाल, यही इज्जत अल्लाह ने रजब भट्ट को दी है। इसके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, जवानी भी है, दुनिया की आंख का ये मरकज़ बना हुआ है। अगर वही बंदा कहे कि मैं चढ़ता सूरज हूँ, मेरी कामयाबी से लोग जलते हैं, मेरी कामयाबी से लोग हसद करते हैं, तो फिर बता दूँ, अफसोस रजब भट्ट, ना तेरी कामयाबी है, ना तेरे पास इज्जत है, ना दौलत है, ये ना ही शोहरत है, ये सब कुछ मेरे रब का दिया हुआ है। समझ आई है? और ये पता नहीं कब किसको अल्लाह दे दे, अल्लाह कब किसके ऊपर कितना मेहरबान हो जाए। और रजब भट्ट ये जो आजकल हर किसी को कहता फिरता है पाकिस्तान में ऐसी शादी हुई नहीं, हुई नहीं, अफसोस, हमें ऐसी शादी करनी भी नहीं, हमें ऐसी शादी करनी नहीं जो यतीम, जो बेवा, जो गरीब, जो मस्कीन तेरी शादी को देके जिनके दिलों में हसरतें रह गई, अफसोस ख्वाब रह गए, तूने तो गरीबों के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। हमें ऐसी शादी भी नहीं करनी। तेरी शादी से गरीब लड़कियों, गरीब लड़कों के दिलों में हसरतें रह गई, और वो भी अपनी माँ बाप की तरफ से इतनी आस और उम्मीद हसरत से देखते रहे कि माँ हम तो शादी के खाने के लिए परेशान हैं, लेकिन रजब भट्ट ने कई शादियों के पैसे उड़ा दिए। अफसोस, ये तेरा पैसा तेरे दिल को सुकून नहीं दे सकता। वक्ती तौर पे तूने शोहरत कमा ली, तूने दिखावा कर लिया, लेकिन डंके की चोट पे मैं कहती हूँ, ये जो तेरे पैसा उड़ाया है ना, ये तेरे दिल को सुकून नहीं दे सकता, ये कभी भी सुकून नहीं दे सकता। निकाह जैसा मुकद्दस रिश्ता जब तूने निकाह कर लिया था बड़ी सादगी के साथ, तू तो कहता है मैं 5 नूं, मैं 12 नूं मनन वाला वां, ठीक, लेकिन तू कहता है मैं मोमिन हूँ, वो भी माना ठीक, लेकिन 5 ते 12 नूं कह लेना कि मैं मनना वां, हम कैसे मान ले? अगर उनको मानते हो ना तो उनकी बातें भी मानो। निरा कह लेना कि मनना वां, मनना वां, मनन नहीं हुंदा, उनकी उनकी एक दफ़ा फिर उनकी बातें मानना, मनना होता है। समझ आई है?